देखिए, आज नाबार्ड का 44वां फाउंडेशन डे था और ये संस्था स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा ही स्थापित की गई थी, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों के लिए एक स्पेसिफिक बैंकिंग इकोसिस्टम प्रोवाइड करने के लिए। इतने वर्षों में कई सारी उपलब्धियां इस संस्था की रही हैं। अभी भी बहुत लंबा समय और सफ़र तय करना बाकी है इस संस्था को, और झारखंड में जो कार्य यहाँ पे किया जा रहा है नाबार्ड के माध्यम से वो सराहनीय है, मगर बहुत अपेक्षा भी है इस संस्था से। और आशा करते हैं कि एफपीओज़ के माध्यम से किसान को और ज़्यादा से ज़्यादा सुदृढ़ नाबार्ड करेगी झारखंड में, क्योंकि सरकार को तो आप मदद करते ही हैं, सरकार लोन्स लेती है नाबार्ड से, मगर वो वो इम्पैक्ट हम तभी देख पाएंगे जब हम लोग किसानों तक उसको सशक्तिकरण लेके जा सकते हैं। तभी देखिए, बिल्कुल हम लोग तो क्योंकि ज़मीनी स्तर पे जाके किसानों से पूछते हैं, बात करते हैं, और ये कई बार निकल के आया है। और मैं इस बात को एसएलपीसी पे भी मैंने रखा है कि जो किसान होते हैं वो बैंक जाते हैं, और आज के दिन में हमारी ही सरकार ने 50,000 से शुरू किया था, 2 लाख तक हम लोग लोन माफ़ी लेके गए। मगर तब भी देखेंगे एसएलपीसी में डायरेक्शंस आता है, उच्च अधिकारियों से बहुत साफ निर्देश रहता है, मगर तब भी जो छोटे छोटे बैंक्स में जो लोग होते हैं, मैनेजर होते हैं, सब जगह लोग एक बराबर तो नहीं है। हम समझते हैं लोगों के भावना भी एक बराबर सब लोगों के प्रति नहीं होता है, मगर फिर भी हम लोगों का प्रयास है कि किसानों को लोन लेने में कोई भी समस्या नहीं आए। और अगर अंडर फाइनेंसिंग कर रही है कोई भी बैंक, आवश्यकता है लोन का नहीं दे रही है, तो वो एक क्राइम भी, क्योंकि किसान के पास इसके अलावे और कोई विकल्प नहीं है खेती के अलावे। दूसरा चीज़ है, अगर आपको 1 लाख रुपया किसान अप्लाई कर रहा है लोन के लिए और आप उसको 50,000 दे रहे हैं, तो 100% एनपीए में बदली होगा, वो कभी चुका ही नहीं पाएगा, क्योंकि आवश्यकता 1 लाख है और आपने उसको शुरुआती में ही 50,000 दिया। तो ये चीज़ें हैं। मैं लगातार, चाहे एसएलपीसी बैठक हो या इस तरह की नाबार्ड बैठक हो, लगातार इन किसान की ज़मीनी समस्याओं को मैं पटल में लेकर आती हूँ। मैंने समाधान भी देखा है उन चीज़ों का, मगर फिर भी जैसे मैंने कहा कि अभी लंबा सफ़र है और बहुत कुछ करना बाकी। दुर्भाग्यपूर्ण है, मतलब हम लोगों ने तो जो प्रेडिक्ट किया था शुरुआती में कि सही समय में बारिश होगा, अच्छा बारिश होगा, तो काफ़ी खुश भी थे इस चीज़ से, मगर जो बीच में कुछ दिनों में जो बहुत भारी बारिश हुआ, उससे भी हम लोगों ने कुछ नुकसान देखा है, खास करके मिलेट, ऑयल सीड, दलहन जैसे चीज़ों में, तिलहन जैसे फसल का नुकसान हुआ है। हम लोग एक आकलन करने के लिए भी सभी उपायुक्त को निर्देशित कर रहे हैं कि एक आकलन किया जाए। आवश्यकता पड़ेगी तो मैं एक बैठक बुला के भी इन चीज़ों का विस्तार पूर्वक आकलन करूंगी। मगर पैडी, धान का खेती अभी तक वैसा उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, मगर फिर भी मिलेट हुआ, दलहन तिलहन में थोड़ा प्रभाव निश्चित रूप से पड़ा है।